नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ना, सच बताऊं, इसे बनाने से पहले मैं खुद अंदर से बहुत बेचैन थी। बार बार यही सोच रही थी कि मुझे यह वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन अंदर से एक अजीब सा दबाव, एक आवाज लगातार महसूस हो रही थी, जैसे स्वयं माँ काली की ओर से संकेत मिल रहा हो कि यह संदेश आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। इसलिए अब ध्यान से सुनो। तुम्हें अपना पूरा परिवार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। और जब तुम्हें इसका असली कारण पता चलेगा ना, तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तुम पूरी तरह चौंक जाओगे। सावधान हो जाओ। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना। रुको, आगे मत बढ़ना। बस कुछ पल के लिए शांत होकर सीधे मेरी आंखों में देखो। आज मुझे माँ काली की गहरी आराधना में तुम्हारे लिए एक ऐसा संकेत मिला है, एक ऐसा कड़वा सच दिखा है जिसने मेरी ही रूह कपा दी। एक ऐसा सच जो तुम्हारे ही घर के, तुम्हारे ही जीवन के अंधेरे कोनों में छिपा है, और जिसे आज मैं तुम्हारे बताने जा रही हूँ। डरो मत। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। मन में 100 तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि अपनों से ही दूर जाना पड़े। पर एक लंबी सांस लो और मेरी बात को पूरे दिल से सुनो। ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई बुरी खबर भी नहीं है, बल्कि ये तो माँ का वो सुरक्षा कवच है जो तुम्हें बर्बाद होने से बचाने वाला है। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। तुमने हमेशा सबको अपना माना है। अपनी खुशियों का गला घोंटकर, अपनी इच्छाओं को मारकर तुमने हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। तुमने अपनी रातों की नींदें जलाकर जिन लोगों के लिए एक खूबसूरत सवेरा लाने की कोशिश की, अपना खून पसीना पानी की तरह बहा दिया। बदले में उन्होंने क्या दिया तुम्हें? धोखा, ताने, अपमान और एक बहुत गहरा दर्द। तुम सोचते हो कि तुम अपनों के बीच सुरक्षित हो। तुम्हें लगता है कि जो लोग तुम्हारे साथ हंसकर बातें करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं, वो तुम्हारे सगे हैं। पर नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो भयानक सच है जो आज माँ मुझे दिखा रही है। तुम्हारे ही आसपास, तुम्हारे ही पड़ोस में, या शायद तुम्हारे उसी घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें तुम्हारी मुस्कान चुभती है। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ता हुआ, खुश होता हुआ देख ही नहीं सकते, जो दिन रात बस यही सोचते हैं कि तुम्हारी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो तुम्हारे सामने ऐसे मीठे बनते हैं जैसे उनसे बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी हो ही नहीं। पर अंदर से उनकी आत्मा में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जहर भरा है, ईर्ष्या की आग भरी है। पर अब बहुत हो गया। अब उनके पापों का घड़ा छलकने वाला है। कर्म का दंड उन्हें मिलने का समय आ गया है। जिन लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंपे और तुम्हें रुलाया, अब उनके खुद के रोने की बारी है। उनके बुरे कर्म का अब एक भयंकर तूफान बनकर उनके ही जीवन में तबाही मचाने वाला है। माँ काली का न्याय का चक्र अब घूम चुका है, और अब वो न्याय करती है तो किसी पापी को छोड़ती नहीं है। और अब तुम्हें वो कारण बताती हूँ कि तुम्हें उनसे दूर क्यों जाना पड़ेगा। सोचो, जब कोई पुरानी, अंदर से खोखली और सड़ी हुई इमारत गिरती है तो क्या होता है? बहुत धूल उड़ती है, मलबा चारों तरफ बिखरता है, आसपास की जमीन भी कांप उठती है। बस यही होने वाला है। माँ नहीं चाहती कि अब उन बुरे और कपटी लोगों पर उनके कर्मों की परलय आए, तो उस तबाही की आंच तुम पर आए। उस मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी शांति को गंदा करे। माँ तुम्हें उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से, उस पतन से बचाना चाहती है। इसलिए वो ग्रहों की चाल को, परिस्थितियों को कुछ ऐसा मोड़ रही है कि तुम वहां से, उन लोगों से कुछ समय के लिए एकदम दूर हो जाओ। ये दूरी, ये अलगाव कोई सजा नहीं है मेरे दोस्त। ये तो तुम्हारी माँ का वो आंचल है जिसमें वो तुम्हें दुनिया की हर बुरी नजर, हर विपत्ति से छिपा रही है। आने वाले कुछ ही दिन तुम्हारे लिए बहुत नाजुक और अहम है। तुम्हारे जीवन के चक्र में एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि अचानक से तुम्हारे घर में या तुम्हारे करीबियों के बीच कोई बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।
कोई पुरानी दबी हुई बात, पैसों का कोई लेन देन या जमीन जायदाद का कोई पुराना मुद्दा एक भयंकर ज्वाला बन सकता है। तुम्हारे अपने ही, जिन्हें तुम अपना खून मानते हो, वो ही तुम्हारे सामने दुश्मन बनकर खड़े हो सकते हैं। घर का माहौल बहुत घुटन भरा और अशांत हो सकता है। हाँ, बहुत अशांत हो सकता है घर का माहौल। उस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारा दिल करेगा कि तुम चीख चीख कर उन्हें सच बताओ, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाओ। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक रही है और तुम्हारा सब कुछ छीन रहा है। पर मेरी एक बात याद रखना, चुप रहना, एकदम चुप। तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है। क्या तुमने कभी उबलते हुए पानी में अपना चेहरा देखा है? नहीं ना, क्योंकि उबलते हुए पानी में कभी कोई अक्सर दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही गुस्से में और अशांति में लिया गया कोई भी फैसला कभी सही नहीं होता। तुम्हें उस तपे हुए लोहे की तरह नहीं बनना है जिसे कोई भी अपने हिसाब से मोड़ दे। तुम्हें बर्फ जैसा ठंडा और पहाड़ जैसा मजबूत बनना है। वो तुम्हें बहुत उकसाएंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम अपना आपा खो दो। वो चाहेंगे कि तुम भी उन्हें ही स्तर पर गिर कर लड़ो, पर तुम सिर्फ मुस्कुरा देना और शांत भाव से वहां से हट जाना। अगर उस विवाद से बचने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़कर कुछ दिन के लिए अकेले किसी अनजान जगह पर जाना पड़े, तो खुशी खुशी चले जाना। वो एकांत, वो खामोशी तुम्हारी हार नहीं होगी, वो तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की बुनियाद होगी। जब तुम अकेले होंगे उस सन्नाटे में, तब तुम अपने भीतर उस दैवीय शक्ति को महसूस कर पाओगे जो माँ तुम्हारे अंदर भेज रही है। वो एकांत तुम्हें अंदर से इतना ताकतवर बना देगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे दोबारा तोड़ नहीं सकती है। तुमने बहुत रो लिया, जीवन में बहुत दर्द सह लिए, रातें जाग जाग कर अपने आंसुओं को पी लिया, पर अब पन्ना पलटने वाला है। माँ की ऐसी अपार कृपा मुझे तुम्हारे ऊपर दिखाई दे रही है कि मैं तुम्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में वो सवेरा होने वाला है जिसकी तुमने सालों से प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वो सारी रुकी हुई योजनाएं जो तुमने हालात के आगे हार मान कर लगभग छोड़ दी थी, जो तुम्हारे अटके गए काम, जहां तुम्हारा पैसा फंस गया था और तुम्हें लगता था कि अब वो शायद कभी वापस नहीं मिलेगा, वो सब अचानक से तुम्हारे हक में होने वाला है। माँ शक्ति और माँ लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे घर में अपने चरण रखने वाली है। कल तक तुम परिस्थितियों के आगे मजबूर थे, एक एक चीज के लिए तुमने कड़ा संघर्ष किया है, अपमान सहाय, दरिद्रता देखी है, पर अब तुम देने वाले बनोगे। तुम्हारे हाथ अब किसी के सामने नहीं फैलाएंगे, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए उठेंगे। तुम्हारे पास इतना कुछ होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ये सब अचानक कहाँ से आ रहा है। तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे कर्म क्षेत्र में, तुम्हारे जहां से तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी, वहां से सफलता के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि लोग बस तुम्हें देखते रह जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वे तुम्हें देखकर अपनी चर्चा करेंगे। वह तुम्हारे भाव नहीं बीतेंगे। सुख आएगा तुम्हारे जीवन में। वो सब कुछ जो तुमसे छूट गया था, वो ब्याज के साथ तुम्हें वापस मिलने वाला है। पर मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना। माँ काली तुम्हारी सफलता के लिए कल और अपनी आज के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल रही है। आप अपने राज किसी को मत बताना, किसी से कुछ मत कहना। ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। यहाँ लोग दूसरों की हमदर्दी दिखाते हैं, परंतु उनकी तरक्की से जलते हैं। बिना कोई शोर मचाए बस वही काम सफलता के शिखर तक पहुंचता है। अगर तुमने भावुक होकर यह अहंकार में आकर अपनी जीत का ढिंढोरा पीटा, तो यही आसपास के ईर्ष्यालु लोग अपनी काली नजर से तुम्हारे बनते हुए कामों में विघ्न डाल देंगे। तुमने पहले भी ये गलती की है। तुमने पहले भी अपनी बातें अपनों से साझा करके बहुत बड़ी ठोकर खाई है। क्या तुम फिर से वही दर्द सहना चाहते हो? नहीं ना, तो बस अपना काम पूरी तरह गुप्त रखना। अपनी सफलता को खुद शोर मचाने देना। शांति में बहुत ताकत होती है, इसे अपना हथियार बना लो। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही होगी। मेरी ये बातें सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर इतने सालों का बिगड़ा हुआ खेल अचानक कैसे सुधरेगा। मन में एक अविश्वास सा उठ रहा होगा, पर उस माँ पर विश्वास रखो। तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली ने स्वयं अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी बुरी ताकत या कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम पूरी तरह से महफूज हो।
बहुत सुरक्षित हो। जो भी मुश्किलें या अलगाव अब तुम्हारे सामने आए, उन्हें अपनी परीक्षा और माँ का प्रसाद समझकर पार कर लो। पीछे मुड़कर मत देखना। अब तुम्हारे रोने और डरने के दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। अब बस एक गहरी सांस लो। महसूस करो उस ऊर्जा को, उस शांति को जो इस वक्त तुम्हारे आसपास बह रही है। तुम अकेले नहीं हो। माँ की शक्तियां हर पल तुम्हारी हर सांस में साथ है। अब अपने आंसू पोंछ लो, मुस्कुराओ और अपने इस नए खूबसूरत और शक्तिशाली जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ।